अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखिए एक और दज्जाल निकल के आया है जो कि झूठ नबी होने का दावा कर रहा आप है। समझ रहे हैं, आप कह क्या रहे हैं? मैं हक कह रहा हूँ। मैं तो है ना? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का रसूल आपके सामने बैठा, ये कैसे कह सकते हैं? यही हक है। आप समझ रहे हैं, आप कह क्या रहे हैं? मैं हक कह रहा हूँ। मैं तो सामने कितनी बार गए थे, लोग समझ ही नहीं रहे। मुसलमान नहीं हैं आप? हूँ, मोहम्मद इसराइल नाम है, मुसलमान हूँ। किसकी उम्मत में हैं आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में। क्या मजाक कर रहे हैं? नहीं है अल्लाह की किताब है, कुरान है अल्लाह की किताब। क्या कुरान शरीफ में ये बताया गया कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद है? ये आपने सुना, पढ़ा, जाना कहीं पर? देखो मेरे पास वही आती है, मुझे तो इसका जवाब दीजिए। मेरे पास तो यही वही आती है कि ये मैं आखिरी नबी वाली बात हमने आपकी सुन ली। नाज़रीन कराम, इस शख्स के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका नाम मोहम्मद इसराइल है और इसने नबूवत का झूठा दावा किया है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि इसके बारे में आपको तफसील से बता दिया जाए कि ये कितना बड़ा झूठा है, जिसने कुरान को इनकार किया है। हालांकि उसका दावा तो ये कि मैं कुरान को मानता हूँ, खुद को कहता है कि मैं नबी हूँ। हालांकि कुरान कहता है कि मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह कहता है कि ए नबी, यानी हमने आपको आखिर रसूल बना के भेजा है। मोहम्मद रसूल किसी के बाप नहीं है, बल्कि व खातमुन नबी, आखिरी रसूल है। और जो आखिरी रसूल होने का इनकार करे, जो ना मुझसे रसूल का इनकार करे, जो खत्म नबूवत का इनकार करे, वो मुसलमान कैसे हो सकता है? वो उम्मत मोहम्मदिया में कैसे हो सकता है? उसका तो कहना ये है कि मुझ पर वही आती है, जो मुझको मानेगा, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा और मुझ पर ईमान लाएगा, वही मुसलमान है। उसके अलावा कोई मुसलमान नहीं है, उसके अलावा कोई कामयाब नहीं है। सोचिए कितना बड़ा गुमराह इंसान है कि नबी की लाई हुई शरीयत में एक इजाफा कर रहा है। हालांकि कुरान इसके बारे में कह रहा है, वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबन औ क़ाल ऊहिया इलैहि वलम यूहा इलैहि शै वमन क़ाल सउनज़िलु मिस्ल मा अंज़लल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि उस शख्स से बड़ा जालिम इंसान कौन हो सकता है? उस शख्स से बड़ा जालिम और मरदूद इंसान कौन हो सकता है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर झूठ बोले, जो अल्लाह की बात को गलत ठहरा है। अल्लाह कह रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी रसूल है, और कोई आज के नया आने वाले इंसान, कोई आज के पहले इंसान ये कहे कि मैं नबी हूँ। सोचिए अल्लाह की बात को झुटलाया जा रहा है। वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा, उस शख्स से बड़ा जालिम कोई हो ही नहीं सकता जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर झूठ बोले और ये कहे कि मुझ पर वही आती है, हालांकि वलम यूहा इलैहि, उस पर कोई भी चीज नाज़िल नहीं होती है, कोई भी चीज उस पर नहीं उतरती है। सोचिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। मोहम्मद रसूलुल्लाह पर यह आयत करीमा नाजिल हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम, मैंने आज तुम्हारे लिए इस दीन को मुकम्मल कर दिया है। अब किसी नए दीन की जरूरत नहीं है, अब किसी और शरीयत की जरूरत नहीं है, अब कोई नबी आने वाला नहीं है। तो जरा बताइए, अगर कोई और आकर ये कह दे कि मैं नबी हूँ तो क्या आप मान लेंगे? हरगिज नहीं। एक मुसलमान का अकीदा है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर रसूल थे, हैं और हमेशा के लिए रहेंगे। इसके बाद कोई नबी नहीं आने वाला है। ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है। और एक मुसलमान, एक मोमिन की अकीदा होना चाहिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद कोई रसूल आने वाला नहीं है। लेकिन अफसोस होता है कुछ कम ज़र्फ और कम अक्ल इंसान, ईमान से आरी इंसान इस बात को भी मान लेते हैं, तस्वुर कर लेते हैं कोई और नबी आ सकता है, कोई और इमाम मेहदी भी हो सकता है। मेरे भाइयों बहनों, जरा तस्वुर कीजिए, ये आज कोई नया मसला नहीं है। अभी कुछ सालों पहले अगर हम जाकर देखें तो किसी ने इमाम मेहदी का दावा किया था, इमाम मेहदी होने का दावा किया, अपना नाम बताया था शकील बिन हनीफ। जरा तस्वुर कीजिए, तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग इस बात को मान चुके हैं कि हाँ ये इमाम मेहदी है, ये ईसा अलैहिस्सलाम है। उसने दो दावे किए थे, एक में ये कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, दूसरा ये कि मैं इमाम मेहदी हूँ। हालांकि दोनों दावे में झूठा है, दोनों में झूठ बोल रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और मैं इमाम मेहदी हूँ और क़यामत की तमाम निशानी जाहिर हो चुकी है, दज्जाल आ चुका है। सोचिए कितना बड़ा झूठ है, इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता जो ये कहे कि मैं नबी हूँ, मैं आखिरी रसूल हूँ। और उसके मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। अमेरिका और फ्रांस को कहते हैं कि यही दज्जाल है। अमेरिका और फ्रांस को मिला जब देखेंगे तो अमेरिका का काफ अलीफ
اور فرانس کا فارا ملا کہتے ہیں یہ کافر ہے، جس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اس کے ماتھے پر دجال کے ماتھے پر لکھا ہوا کافر، تو اسی سے وہ تعبیر کرتا ہے کہ یہی دجال ہے۔ تو سوچئے آج کے مسلمان جو اپنے کم علمی کی وجہ سے لوگوں کے شکار ہو جا رہے ہیں، لوگوں پر ایمان لے آ رہے ہیں، سوچئے کتنا بڑا ظلم ہے محمد مصطفیٰ کے شریعت کے ساتھ۔ لہٰذا ہم ایسا نہ کریں، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، کم علمی کو ختم کریں، اپنے اندر سے جو ہم جہالت پال رہے ہیں، جو ہم کم علمی لے کے ڈھو رہے ہیں، اس کو ختم کریں، محمد مصطفیٰ کی سیرت پڑھے، قرآن و حدیث کو پڑھے، تب جا کے ہمیں حقیقی علم ہوگا۔ آج کل جو یہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے انہیں شہرت چاہیے، انہیں ایک نام چاہیے، اپنا ایک برانڈ چاہیے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ چلو ہم اس طریقے سے دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے فالوورز ہو جائیں گے، ہمارے ماننے والے ہو جائیں گے۔ میرے بھائی یہ صرف اور صرف دنیا کو دکھا رہے ہیں اور اپنا ایک نام بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان کا رد کرنا ہے، ہمیں ان کے خلاف کرنا ہے، تاکہ جو ہمارے دوسرے مسلمان بھائی کم علمی کی وجہ سے اس بات کو مان لیتے ہیں وہ انہیں نہ مانے۔ اور ہم سب اگر واقعی ہم ایمان رکھنے والے ہیں تو ہم قرآن و حدیث کا اچھے طریقے سے مطالعہ کریں، کیونکہ جو بھی قرآن حدیث پڑھے گا وہ ضرور اس آیت کریمہ تک پہنچ جائے گا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد مصطفیٰ آخری رسول ہے اور اس کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ اس بات کی تاکید اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان کر دی ہے کہ میرے بعد یعنی اس امت میں تقریباً 30 دجال، 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، یعنی دجال اور جھوٹے کذاب قسم کے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ اپنے آپ کو نبی کہیں گے۔ میری بات کا ذرا جواب دیجیے، بتاؤ قرآن پاک پر آپ کا یقین ہے؟ قرآن حق ہے اور سچ ہے، اور قرآن کہتی ہے، حدیث کہتی ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو آپ یہ فتنہ کیوں پھیلا رہے ہیں؟ میں فتنہ نہیں ہوں، میں حقیقت نہ ہوں۔ جواب دینے سے کیوں بچ رہے ہیں آپ؟ کیوں بتاؤ؟ آپ نے جو آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ ہاں قرآن حق ہے، سچ ہے، اللہ جو لکھا اس میں سچ ہے ہاں سچ ہے، یا کچھ جھوٹ بھی ہے؟ نہیں تو قرآن سب کلام پاک پوری سچ ہے نا؟ ہاں قرآن سچ ہے، تو قرآن شریف میں لکھا ہے تو کوئی نبی آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ لیکن اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تو میں ہوں نبی۔ دو باتیں ہر ایک دو باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، یا تو آپ قرآن کو جھٹلائیے، تو میں یہ کہتا رہا ہوں میرے پاس نعوذ باللہ، کوئی قرآن کو جھٹلا نہیں سکتا مسلمان۔ آپ میری بات سنو، میرے پاس آگے وہی آ جائے گی، تمہارا ہر ایک جواب مل جائے گا، میں اللہ کا نبی ہوں، آگے کی بات میں آگے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ بار بار یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ نہیں میں ہوں، میں سچ میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں مان لوں گا، آپ میری باتوں کا جواب دے دیجیے۔ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، میرے لیے بہت اسپیشل ہے۔ نہیں پلیز بار بار یہ بات مت ہو رہی ہے۔ ہاں آپ جانتے ہیں کتنا بڑا آپ کو یہ اسلام کے آپ ورودھ کتنا جا رہے ہیں، بڑا- آپ نبوت کا انکار کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ میں سچ کہہ رہا، آپ مجھ سے بار بار پوری زندگی بولتے رہو، میں سچ کہہ رہا، آپ کو اس کا ثبوت آخری نبی میں ہوں اور میں ساری ارے مخلوق کا نبی ہوں۔ جب آپ اپنے آپ کو نبی نہیں بولتے تھے اس سے پہلے آپ محمد کو نبی مانتے تھے کہ نہیں مانتے میں تھے؟ کیا کہہ رہا ہوں سنو، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کا نبی بنا کر بھیجا ہے، ساری پوری جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، جیسے کہ جتنی بھی جانور، انسان، پوری دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے، اللہ نے ساری مخلوق کا نبی بنا کر بھیجا ہے، اور آخری نبی ہوں میں اللہ آپ کے کا۔ پریوار والے اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی مانے یا نہیں نہیں، ابھی تک مانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کا وہی تو بھائی، میں کہہ رہا- آپ کے بہن، آپ کو لوگ مانتے ہیں؟ یہی اب باہر کی تو چھوڑ دیجیے، آپ کو گھر میں بھی ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا ہے کہ کیا جا رہا ہے؟ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ دکھاؤ۔ آپ کے پریوار والے کیا کہہ رہے ہیں؟ فی الحال تو ابھی کوئی مجھے ماننے کو تیار نہیں، بھائی بھی آپ کا؟ کوئی نہیں مانے گا، وہ سب چاہتے ہیں کہ وہی کچھ دکھاؤ۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں جب آپ کے گھر والے بھی آپ کو نہیں مان رہے ہیں تو خدا را اس بات کو چھوڑ دیجیے گا۔ میں بالکل ایسا میں نہیں، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ آپ کوئی کی بات مانے یا- چلنے والی نہیں ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے ایسا نہیں ہوگا، میں تو کرتا رہوں گا جو اللہ کا حکم ہوگا، وہ میرا کام ہے دعوت دینا، تبلیغ کا کام ہے اور عبادت۔ مجھے اللہ نے دو کام دیے، ایک تو عبادت اپنی ذات سے کرنا اور لوگوں کو دعوت دینا۔ تبلیغ جماعت والے کیا کرتے ہیں؟ میرا کام ہے، نہیں تبلیغ کی جماعت والے دعوت دیتے ہیں کہ نہیں؟ دیتے، اللہ کو مانتے ہیں؟ لیکن میرا کام تھوڑا، میں دیکھو تو جب ایک منٹ ہے، جب آپ جماعت میں تھے تب تک آپ پر وہی نہیں آئی تھی کیا، یا تبھی آ گئی تھی؟ جب آپ جماعت میں گئے تھے وہ بھی اللہ کا حکم تھا کہ نہیں آپ اس نکلو۔ وقت آپ کے پاس وہی نہیں آئی تھی؟ کیوں؟ اللہ کا حکم وہی آئے کہ آپ
तो जमात के दौरान जब आप 4 महीने की जमात में थे? पहले 3 दिन की गया था, नहीं, फिर 4 महीने आपने लगाए? वहीं से चला गया था 4 महीने। ठीक है, अब जब 4 महीने में आप जमात में थे 4 महीने की, तब आप अल्लाह के नबी को नबी मानते थे? उस समय, अब की छोड़ दीजिए, उस समय मानते थे? मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो सुनो आप सातिर लग रहे हो मुझे, हाँ सातिर लग रहे हैं। तुम बता, वास्तव में आप सातिर हैं। मैं तुम्हें जो मुझे बता, नहीं, तुम्हारी सच्ची नहीं, मुझे पूरा यकीन है। आप तुम्हारी सबकी कामयाबी मेरी इताअत में है। नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह क्या, मैं जो कह रहा हूँ मैं तो, मेरी बात सुनो, मैं तो अल्लाह, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा तो इस पर, मेरा आपका कलमा क्या है? मेरा नाम अल्लाह से जुड़ा है। नहीं, कलमा क्या है आपका? मैं आखिरी नबी हूँ। तो कलमा सुनाइए, आप कलमा सुनाइए। नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं आखिरी नबी हूँ। आप पता है आपकी सत्ता मैं कौन सी वही है? कहता हूँ जो अल्लाह की तरफ से हुक्म है। ये मुर्तदी की, ये बताएंगे तो बेहतर आलिम, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ये इस्लाम से खारिज की बात मुझे अल्लाह ने सबका, हर सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है और मैं किसी की मैं वही काम करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म है और इंशाअल्लाह मौत तलक मैं करता रहूंगा जब तक मेरी। बोलना ठीक है, मैं झूठ मक्कारी करना झूठ है या फितना फैलाना अच्छी बात है या नहीं, इन बातों पर आप गौर कीजिएगा। खैर, आप दिमाग से ठीक लग रहे हैं मुझे, हो सकता है आपके कुछ साथ कुछ हो, आपका दिमाग ठीक ना हो, या कुछ आप जहनी तौर से आप किसी चीज का शिकार हो। नहीं तो मैं किसी का भी शिकार नहीं। आप मुझसे क्या पूछ, मैं जो आपको बता रहा कि मैं उतना ही कर रहा हूँ जितना अल्लाह की तरफ से हुक्म आ रहा वही है। ठीक है, फिर भी मैं तो लास्ट में यही कहूंगा आपसे कि आपका ये दावा झूठा है, सच्चा है मेरा दावा, और आप इन सब से रुकिए, क्योंकि लोगों में गलत फहमियां फैल रही है। नहीं जब तक, और गलत फहमियां तो नहीं है, लेकिन ये थी गलत फहमी कि भाई ये दिमाग से ठीक नहीं है, मेंटल है और या नशा करता है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बावजूद उसके फिर भी आपसे सलाह है, आप ऐसा मत कीजिए और आपकी बात को कोई मानेगा भी नहीं। ऐसा होगा नहीं। नमाज पढ़ते हैं आप? हाँ। तो कोई सूरत सुना सकते हैं जो नमाज में पढ़ा जाता है, उसको सुना सकते हैं आप? अत्तहियात सुना दीजिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो आगे पूरा करो इसे कंप्लीट। अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। आगे 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 अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ठीक है, यही सुनना चाह रहा था। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, और आगे नमाज में पढ़ता हूँ मैं। हाँ हाँ, क्या पढ़ते हैं? जो सब पढ़ते हैं। पढ़िए दोबारा पढ़िए। अशहदु अल्ला इलाहा, पढ़िए, इसको पूरा कंप्लीट करिए। आप क्या जो मैंने नहीं, मैं अल्लाह का नबी हूँ। मैं वो नहीं पूछ रहा भैया आपसे, मैं असदुल्लाह, आपने ये अतहियात पढ़ के सुनाई है ना अभी, एक बार दोबारा फिर पढ़ दीजिएगा। अब नहीं पढ़ूंगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, बस जो पढ़ दिया वो बस। हाँ, मैं समझ रहा था। समझ रहे थे ना आप? देखिए भैया, इसे ये ठीक है, आप समझने वाले समझ जाएंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। नमाज में तो मैं वो तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये गवाही आपने दी। अगर आप समझते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू, दुनिया में नबी मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद, ये भी आप गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो आखिरी ये आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए ये ड्रामा छोड़ दीजिएगा, इसलिए आप चतुराई मत करिएगा भैया। नहीं, मैं मान गया, मैं आपकी चतुराई को, मैंने ये इसीलिए लास्ट में रिकॉर्ड किया दोबारा कि वास्तव में आप भी नमाज में यही पढ़ते हैं कि मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब ये है, आपको शायद नहीं पता इसका। मैं पढ़ता इसलिए सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी के चंगुल में मत फंसे। मैं तो देखो, मैं सबके चंगुल में फंसता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट बताई उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। कहते हैं, ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी कोई रसूल नहीं आने वाला। लऊ काना नबी या मिन बादी, अगर मेरे बाद किसी नबी ने आना होता, अगर मेरे बाद किसी रसूल ने आना होता तो कौन होता? लकान उमर, वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते। और ये कौन फरमा रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं
वमा यंतिक़ु अनिल हवा, वो अपने डिज़ायर से बात नहीं करते। तो ये जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टेटमेट पास की थी उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से। क्यों? क्योंकि ही न्यू कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, यू नो, ही वाज गाइडेड टुवर्ड्स द ट्रूथ, यू नो, ही न्यू हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। उनको पता था कि क्या हक है और क्या सच है और क्या जो है बातिल है। तो इसलिए जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये स्टेटमेंट पास की थी।